दोस्तों नमस्कार। केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि सुनील अरोड़ा गोवा के नए राज्यपाल होंगे। ये फैसला आज ही लिया गया है और आपको बता दें इस वीडियो के माध्यम से कि कौन है जो है सुनील अरोड़ा, ये हम जानेंगे। और इसी वीडियो में ही ये भी हम जानेंगे कि भारत में राज्यपाल के संदर्भ में क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले हम जानें कि सुनील अरोड़ा कौन है। तो सुनील अरोड़ा जो हैं वो 1980 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। और चूँकि आईएएस ऑफिसर हैं तो सीधी सी बात है, इन्होंने संबंधित राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में विभिन्न प्रशासनिक पदों में काम किया है, इन्होंने मंत्रालय में काम किया है। और इसके पश्चात ये 2017 में निर्वाचन आयोग में गए, ठीक। और बाद में फिर वहीं ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पे नियुक्त हुए। इन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पे 1-2 साल कार्य किया और फिर अभी पिछले सप्ताह 12 अप्रैल को ये जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए। और ठीक एक सप्ताह पश्चात मतलब आज जो है इनको सरकार ने गोवा के राज्यपाल पद पर नियुक्त करने का फैसला लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के संवैधानिक पदों में ये राज्यपाल का पद ही एक ऐसा पद है जो काफ़ी अधिक विवादों में रहा है। क्यों रहा है विवादों में? इसके 2 कारण। पहला कारण यह है कि राज्यपाल का पद एक ऐसा पद है जो 2 रूपों में काम करता है। बताइए, एक ही व्यक्ति को 2 तरीके से काम करना पड़ रहा है, ठीक है। और यदि किसी एक तरफ उसका झुकाव ज़्यादा हो गया तो दूसरे के द्वारा आक्षेप लगाना सामान्य सी बात है। किन 2 रूपों में काम करते हैं राज्यपाल? पहला जो है वो संबंधित राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में। हम जानते हैं कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख, संविधान के अनुसार जो प्रमुख हैं, हेड हैं, वो कौन है? राज्यपाल हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वास्तविक प्रमुख राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ तो मतलब पद के नाते, संवैधानिक प्रमुख के नाते उनको राज्य के सारे क्रियाकलापों में शामिल होना है और राज्य की बेटरमेंट मतलब राज्य प्रगति के पथ पे अग्रसर हो, इसके लिए पूरे काम करने हैं। साथ ही दूसरी उनकी भूमिका क्या है? वो संघ के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति करते हैं। तो वो 2 रूप में काम करते हैं। एक तो वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर भी काम कर रहे हैं और दूसरे राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि संघ में किसी अन्य दल की सरकार हो और राज्यों में किन्हीं अन्य दल की सरकार हो, तब आरोप प्रत्यारोप अधिक लगते हैं। या फिर जब मुख्यमंत्री या शासन बनाने की बात आए और किसी दल को पूर्ण बहुमत ना मिले और राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करे, तब इस पे कई प्रकार के आक्षेप लगाए गए हैं। तो आइए हम इन्हीं जो है प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 163 और बाद में कुछ और अनुच्छेद जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित हैं, जैसे अनुच्छेद 356, इन पे हम चर्चा करेंगे। तो हम जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं और किसी एक व्यक्ति को, है ना, कोई एक व्यक्ति किसी एक राज्य के राज्यपाल भी हो सकते हैं और एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल हो सकते हैं। ये है इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 में है। अब यदि वो एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल होंगे तो उनका वेतन का निर्धारण जो है, जैसा कि राष्ट्रपति उचित समझे उस हिसाब से होगा। फिर आर्टिकल 154 में क्या है? राज्य की कार्यपालिक शक्ति। तो जो है राज्यपाल को कई प्रकार की शक्तियाँ हैं। कार्यपालिका से संबंधी, विधायिका से संबंधी वित्तीय शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्तियाँ हैं, जिनका डिटेल हम देखेंगे। पहले जनरल चीज़ें देख लीं। आर्टिकल 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में। तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे और 5 वर्षों के लिए करेंगे। 5 वर्ष या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। मतलब सामान्य जो है उनकी नियुक्ति का जो टाइम पीरियड है 5 वर्ष है, लेकिन एक शर्त लगा दी गई है कि जब तक राष्ट्रपति चाहें। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति उनका ट्रांसफ़र इस बीच कर सकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, या फिर राष्ट्रपति को स्वतः ही पद त्याग, ये स्वतः ही राज्यपाल चाहें तो अपना पद त्याग 5 वर्ष के पहले भी छोड़ना चाहें तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद
त्याग कर सकते हैं। और तीसरी स्थिति निर्मित तब होती है जब वही, अब जैसा कि अभी चर्चा हुआ कि यदि सत्ता परिवर्तन होता है संघीय राज्यों में, तब कई बार इनको बदलने की स्थिति निर्मित हो जाती है। वेतन की बात करें तो वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपये मासिक है। और जो है अभी जैसा कि चर्चा किया कि यदि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक निश्चित जिस अनुपात में निर्धारित करेंगे वो मिलेंगे। अब शपथ की बात करें तो राज्यपाल को शपथ जो हैं वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई सीनियर न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो हैं उनके पद की शपथ दिलाते हैं। ठीक, अब हम बात करें कि पद के रहने के दौरान राज्यपाल को क्या विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। 3-4 प्रकार के विशेषाधिकार हैं जो राज्यपाल को पद के, जब तक पद में है वो तब तक वो विशेषाधिकार प्राप्त रहते हैं। जैसे पहला, वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ये सबसे विशेष बात नंबर 2, राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। विशेषाधिकार नंबर 3, जब तक वह पद पर है राज्यपाल तब तक गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। और नंबर 4, राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले और या फिर बाद में उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई भी सिविल कार्यवाही करने से पहले 2 माह पहले सूचना देनी अनिवार्य है। ठीक है, ये विशिष्ट अधिकार हैं। अब हम देखें राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों और कार्यों के बारे में। तो सबसे पहली होती है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी मतलब क्योंकि राज्यपाल संबंधित राज्य के कार्यपालिक प्रमुख हैं। ठीक है, समस्त कार्यपालिका का राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे। मैं आपको ये भी बार बार मतलब एक दूसरे एंगल से बता रहे हैं कि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रमुख जो है वो कौन होते हैं? राज्यपाल। और उस दृष्टि से क्या करते हैं राज्यपाल? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। साथ ही और क्या करेंगे राज्यपाल? जो राज्य के अन्य प्रमुख पद हैं, महाधिवक्ता है, विभिन्न आयोग हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो, उन सब के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। साथ ही क्या करेंगे? उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देंगे। ठीक है, हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी नियुक्ति भी करते तो राष्ट्रपति ही हैं, लेकिन जब सलाह देने की बात आती है तो सलाह देने का कार्य राज्यपाल करेंगे। साथ ही राज्यपाल चूँकि केंद्र और राज्य के बीच में जो है एक सेतु का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं। एक और चीज़ है इस बारे में कार्यपालिका शक्तियों में कि जिन राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, मैं आपको बता दूं अधिकांश राज्यों में क्या है, एक सदनी दल है, विधानसभा भर है। 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद भी है। जब हम विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिला देते हैं तो विधानमंडल कहा जाता है। तो जिन राज्यों में 2 सदन हैं और उच्च सदन विधान परिषद मौजूद है, ऐसे राज्यों में राज्यपाल जो हैं विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग जो हैं उनके सदस्यों की मनोनीत करते हैं, नियुक्त करते हैं उनको। ठीक है, किन सदस्यों को नियुक्त करते हैं 1/6 भाग? ऐसे सदस्यों को जिन्होंने संबंधित राज्य में विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा या सहकारिता आंदोलन में विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है या विशिष्ट कार्य किया है। आइए अब हम देखें राज्यपाल के विधि संबंधी अधिकारों को। तो भाई सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा राज्य का जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर ना हो जाएं। मतलब संविधान का अनुच्छेद 164 बोलता है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। फिर दूसरा और क्या है, विधान मंडल का सत्र बुलाना, जिसको सत्र आहूत करना कहते हैं या सत्रावसान करना, ये सब राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। फिर किसी विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता का जब प्रश्न उत्पन्न हो जाए तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से अयोग्यता का निर्धारण भी राज्यपाल करेंगे। और किसी भी पारित विधेयक पर हस्ताक्षर जब तक राज्यपाल करेंगे, इसके पश्चात ही वो कानून बनेगा। एक और महत्वपूर्ण विधायी अधिकार है राज्यपाल के पास, वो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आपने केंद्र सरकार में भी पढ़ा है, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे आर्टिकल 123 के तहत, और राज्यों में अध्यादेश कौन जारी करेंगे? राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत। उसमें केंद्र सरकार में राष्ट्रपति वाला अनुच्छेद है 123 और यहाँ उल्टा हो गया 213।
13 हो गया है। लेकिन ये जो अध्यादेश है राज्यपाल द्वारा जारी, ये राज्य सूची के विषय पर ही करेंगे। और अध्यादेश कब जारी किया जाता है आपको पता ही है कि जब विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि संबंधित विषय में कानून बनाना तत्काल आवश्यक है, जरूरी है ना, इसमें विलंब नहीं किया जा सकता, क्योंकि विधान सभा का सत्र कब शुरू होगा कह नहीं सकते। अतः ऐसी स्थिति में वो अविलंब किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं और ऐसा अध्यादेश 6 जो है माह प्रभावी रहेगा। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि जैसे ही विधानमंडल का सत्र शुरू होगा तब 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा उस अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य है। कुछ ऐसे विधेयक भी होते हैं जो राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। और वित्तीय अधिकारों की बात हम करें तो राज्यपाल वित्त मंत्री के माध्यम से विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बजट बोलते हैं, वो रखवाएंगे। साथ ही धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाएगा। तीसरा क्या है, राज्यपाल की संस्तुति के बिना कोई भी अनुदान की मांग विधानमंडल में नहीं रखी जाएगी। राज्य की संचित निधि से संबंधित कोई भी विधेयक हो तो राज्यपाल की संस्तुति से ही प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायिक अधिकारों की बात करें या क्षमादान संबंधी अधिकारों की बात करें, ठीक है, जिसमें जो अनुच्छेद 161 में उल्लिखित है, तो राज्यपाल को वही अधिकार प्राप्त हैं जो राष्ट्रपति को हैं। जैसे राष्ट्रपति को किसी भी दंड या दंडादेश को निलंबित करने, परिहार करने, लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को भी वही शक्तियाँ प्राप्त हैं। अंतर क्या है, राष्ट्रपति को मृत्यु दंडादेश के मामले में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त नहीं। मतलब यदि मृत्यु दंडादेश है उसको भी पूर्ण क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल ये पूर्ण क्षमा नहीं करेंगे। किस मामले को लेकर, मृत्यु दंडादेश को। दूसरा, राष्ट्रपति को सेना न्यायालय द्वारा जो कोर्ट मार्शल वाले प्रकरण हैं उनमें भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। अब राज्यपाल की एक विशिष्ट शक्ति के बारे में देख लें। जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 356, कि यदि संबंधित राज्य में राज्यपाल को ऐसा महसूस हो कि राज्य का जो है शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकते हैं। और यदि राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तब जो राज्यपाल हैं वो संबंधित राज्य में, मतलब राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्यपाल जो हैं वास्तविक प्रमुख बन जाते हैं संबंधित राज्य में, ठीक है, क्योंकि उस समय विधानमंडल और ये मुख्यमंत्री जो है विधानमंडल भंग रहती है, तो सारी शक्तियाँ किसको प्राप्त हो जाती हैं, राज्यपाल को प्राप्त हो जाती हैं। अब हम देखें कि राज्यपाल का पद विवाद में क्यों रहा है, तो अभी हमने इस वीडियो के शुरू में ही चर्चा कर लिया है कि एक तो चूंकि दोनों संघ और राज्यों के बीच में सामंजस्य बिठाना होता है, और चूंकि केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं और यहाँ संवैधानिक प्रमुख के तौर पे काम करते हैं, और राज्यपाल के जो पद पे नियुक्ति है उसको लेके भी कई बार होता है कि शासन क्या करता है, पुराने जो राजनेता हैं उनको उपकृत करने के लिए राज्यपाल के पद पे जो है नियुक्त कर देते हैं, या पूर्व नौकरशाहों को, तो वो क्या है एक पक्षी हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति निर्मित होती है, ठीक है। या जब किसी दल को पूर्ण बहुमत ना मिला हो और ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना चाहे, तब कई बार वो देखा गया है, जैसे अभी हाल ही में महाराष्ट्र और कर्नाटक में देखने को मिला था, है ना, तब ये जो है संबंधित पद विवाद के घेरे में आ जाता है। अब हम देखें कि इस संदर्भ में क्या प्रावधान किए गए हैं कि राज्यपाल के पद पे जो है विवाद हैं वो समाप्त किए जा सकें। तो समय समय में कई है, 1983 में सरकारी आयोग आया था, फिर राज्य मन्नार कमेटी बनी, फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार कमेटी बनी। उन्होंने इस संदर्भ में कई प्रकार के जो हैं प्रावधान किए हैं, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श लिया जाए, और राज्यपाल संबंधित राज्य में अनावश्यक कार्यों में, मुख्यमंत्री के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे, अपनी विवेकाधीन शक्तियों का वो उचित रूप से प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात की जो अनुच्छेद 356 है, जो कि मुख्य विवाद की जड़ है, उसका प्रयोग विशेष समय पे या विशिष्ट स्थिति में ही करे राज्यपाल, है ना। ये है निष्पक्ष इस पद को बनाए रखने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं वो हैं।